हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का सवाल, जो कि फाइनली है हार्ड लेवल का। कई दिनों बाद ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन आए हैं और मैक्सिमम कनेक्टेड ग्रुप इस क्वेश्चन का नाम है। इस क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, मजा आएगा। बहुत दिनों बाद हार्ड क्वेश्चन है, एकदम आराम से करेंगे। चाहे वीडियो आधे घंटे की हो जाए या 40 मिनट की भी हो जाए, लेकिन इस वाली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन, पूरी अप्रोच डिटेल में, और फिर उससे समझते हुए कोड भी हम करेंगे। सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे, ठीक है? क्योंकि एकदम डिटेल में समझने वाले हैं, हम एक एक चीज समझेंगे, उसके बाद कोड भी करेंगे। लेकिन बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। देखो कि हम 800 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, और अगर वो आप आज करवा पाओ तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो मैक्सिमम कनेक्टेड ग्रुप, ये क्वेश्चन का नाम है। हमें क्या है, एक स्क्वायर बाइनरी ग्रिड गिवन है। अ ग्रिड इज कंसिडर्ड बाइनरी इफ एवरी वैल्यू इन ग्रिड इज 0 और 1। ये तो हमें पता ही है कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन होगा ना, उसमें या तो 1 होगा या 0 होगा। यू कैन चेंज एट मोस्ट वन सेल इन द ग्रिड फ्रॉम 0 to 1। मतलब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक सेल की वैल्यू 0 से हम 1 बना सकते हैं। चाहे तो कुछ भी मत बनाओ, कुछ भी चेंज मत करो, लेकिन अगर चेंज करना है तो एटमोस्ट 1, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो को बदल के 1 कर दो। इससे ज्यादा हम और कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। यू नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वंस। टू सेल्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इफ बोथ द एडजेसेंट इफ बोथ आर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड बोथ हैव सेम वैल्यू। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे पढ़ते ही समझ में आ गया कि हमें एक ग्रिड दे रखा होगा, उसमें 1 होंगे या 0 होंगे। हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हम एक 0 को बदल के 1 कर सकते हैं, और उसके बलबूते पे ही हमें इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को कनेक्ट करना है। देखो जैसे इसमें अभी इनिशियली देखो, एक 1 ये है, एक 1 ये है, एक 1 ये है। तो ये सिर्फ 3 कनेक्टेड 1 है। लेकिन अगर मैं इस 0 को 1 बना दूं तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा ये। तो इसमें कितने 1 हो गए, 4। इसलिए हमारा आउटपुट आ गया 4। ये वाला मैट्रिक्स देखो, इसमें अभी ये 3 1 कनेक्टेड है और ये 3 1 कनेक्टेड है। यानी कि मैक्सिमम साइज इसमें क्या है, सिर्फ 3 है। 3 से ज्यादा 1 कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वाले 0 को चेंज करके 1 बना दूं, या इस वाले 0 को चेंज करके 1 बना दूं, या इस वाले चेंज 0 को चेंज करके 1 बना दूं, इन तीनों को चेंज नहीं कर सकता मैं। क्वेश्चन ने बोला कि सिर्फ एक को ही कर सकता है। तो इन तीनों में से मैं कोई भी कर दूं चेंज, तो ये दोनों ग्रुप कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि 3 + 3 हो जाएगा 6, और एक 0 जिसको हम 1 बनाएंगे, वो भी एक होएगा 1, यानी कि 7। तो इसलिए आउटपुट आ गया 7। देखो, इसने नीचे वाले को 0 से 1 बना दिया। तो ये 3 1 तो थे ही, और ये 3 1 भी थे, और एक 1 यहाँ पे और कनेक्ट हो गया। इसने इन दोनों ग्रुप्स को भी कनेक्ट कर दिया। तो टोटल अब कनेक्टेड 1 हो गए 7। ठीक है, तो क्वेश्चन तो एकदम हमने डिटेल में समझ लिया कि यार एक मैट्रिक्स गिवन है, उसमें 0 और 1 है। हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक 0 को चेंज करके 1 बना सकते हैं, जिससे और जो वंस बन रहे हैं वो कनेक्ट अगर हो जाएं, तो जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 कनेक्टेड है ना, वो हमें रिटर्न करना है। जैसे इसमें आंसर आ गया 7। क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। अब आओ इसकी अप्रोच समझते हैं डिटेल में ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े ना, एक बात आप अपने दिमाग में रख लो कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। वो चीज अपने दिमाग से आप निकाल दो। क्योंकि यार अगर आप यही सोचते रहोगे कि बहुत हार्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से ये सॉल्व होगा, तो आप एक झूठ के बलबूते पे आगे बढ़ोगे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इतने सिंपल तरीके से, एकदम बेसिक से उठा के हम इसको सॉल्व करेंगे ना, कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब हमारी अप्रोच पूरी भी हो गई, हमें सब समझ भी आ गया, और अब हम कोड करने जा रहे हैं। हार्ड तो क्वेश्चन कहीं था ही नहीं है। ये सब आप आगे सोचोगे, इसलिए अभी हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं है। सीरियस अगर आपको होना है तो सब्सक्राइबर के बारे में हो यार, वो पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब करो, ठीक है? और अब पूरा फोकस यहाँ पे डालो, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में वही मैट्रिक्स ले लिया है जो वहां पे एग्जाम्पल में गिवन था हमें। तो अभी आप इसमें से कोई 0 को चेंज करके 1 बनाना है, फिर ये सारे 1 कनेक्ट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 7। इसके बारे में मत सोचो, पहले ये देखो कि ये जो 3 1 है, ये कनेक्ट होके एक अपना कंपोनेंट बना रहे हैं। कनेक्टेड हैं ये तीनों वंस ऑलरेडी ही, और ये भी तीनों वंस एक दूसरे से ऑलरेडी कनेक्टेड है।
तो पहले हमें ये दोनों कंपोनेंट्स, एक तो ये जो 3 1 आपस में कनेक्ट है और एक ये जो 3 1 आपस में कनेक्ट है, इनको पहले हमें मैट्रिक्स में फाइंड करना चाहिए ना। फिर जो बच्चे कुछ जीरो हैं, हम देख लेंगे कि यार अगर ये वाला जीरो को 1 हम बना दें, तो क्या ये दोनों कंपोनेंट कनेक्ट हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो हम साइज को अपडेट कर देंगे। पहले जीरो के बारे में मत सोचो, पहले सोचो 1 के बारे में। ठीक है? तो अगर हमें वंस के कितने भी वंस अभी बिना कोई चेंज करे, किसी भी जीरो को 1 में बदले बिना, अभी इस मैट्रिक्स में कितने 1 आपस में कनेक्टेड हैं, ये हम सबसे पहला स्टेप हमारा ये फाइंड करना होगा। देखो हमारे पास ये बाइनरी मैट्रिक्स है, इसमें या तो कोई एलिमेंट 1 होगा या कोई एलिमेंट 0 होगा, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कितने वंस आपस में कनेक्टेड है ना, बिना चेंज करे इस मैट्रिक्स में ऑलरेडी ही कनेक्टेड है, वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं इस टर्म को ज्यादा यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को बिगिनर भी है ना, वो थोड़े से वो भी समझ जाए। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे यार, रिकर्जन की मदद से हम वंस के बीच में कनेक्शन ढूंढेंगे इस मैट्रिक्स में। जैसा कि मैंने आपको बोला कि या तो इसका कोई एलिमेंट 0 होगा या 1 होगा। तो देखो, हम रिकर्जन की मदद से इस मैट्रिक्स में 1 के बीच में कनेक्शन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है? अब मेरे को ये बताओ कि रिकर्जन में क्या होता है। मैं 10 बार बता चुका हूँ, आज 11वीं बार भी बता रहा हूँ। रिकर्जन में क्या होता है, एक होता है बेस केस और एक होता है रिकर्सिव केस। सिंपल, दो ही चीज होती है। यहाँ पे रिकर्सिव केस लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। एक होता है बेस केस, एक होता है रिकर्सिव केस। तो मेरे को एक बात बताओ, हम ना इस हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हम इसमें ऑलरेडी कितने 1 आपस में कनेक्टेड है ना, ये फाइंड कर रहे हैं। तो रिकर्जन की मदद से, तो इसका बेस केस क्या होगा। बेस केस से पहले हम बात कर लेते हैं चलो रिकर्सिव केस की, कि यार हम रिकर्सिव केस कैसे फाइंड करेंगे। मान लो हम किसी एलिमेंट पे खड़े हैं, हमने ना मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, हम इस वाले 1 पे खड़े हैं अभी। इस 1 से कितने 1 कनेक्टेड हो सकते हैं, ये हम कैसे ढूंढेंगे। भाई ऐसे ही तो ढूंढेंगे कि इसका ये वाला एलिमेंट 1 है या नहीं, इसका ये वाला एलिमेंट 1 है या नहीं, ऐसे ही तो ढूंढेंगे। ये वाला एलिमेंट 1 है या नहीं, इससे मतलब नहीं है हमें, क्योंकि कनेक्शन तो वहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा था। एक मिनट में आपको क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कहाँ है, हाँ, टू सेल्स आर कनेक्टेड इफ बोथ आर एडजेसेंट टू ईच अदर। यानी कि या तो वो एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, या तो एक दूसरे के लेफ्ट राइट में हो। डायगोनल का कोई मतलब नहीं है यार यहाँ पे। तो वापस आ जाओ, यानी कि हमें इसका ये वाला एलिमेंट देखना है और इसका ये वाला एलिमेंट देखना है। इन दोनों में से जो भी 1 है वो एक इससे कनेक्टेड है। सिमिलरली यानी कि जो ये वाला एलिमेंट है यार, ये तो 0 हो गया, यानी कि ये इससे कनेक्टेड नहीं है। तो ये और ये 1 कनेक्टेड है, यानी कि अब हमारे पास कनेक्शन बन गया है इन दोनों वंस का। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो अभी हमारे पास ये दोनों 1 एक ग्रुप में आ गए हैं। फिर हमने फिर चेक किया, ये वाला 1 तो हमने देख लिया। अब हम आ गए इस वाले 1 पे, क्या इसका ये वाला एलिमेंट भी 1 है या ये वाला भी 1 है। ये वाला तो नहीं है यार, ये तो 0 है, तो इससे कनेक्शन नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, ये वाला 1 जो है, इससे कनेक्शन बन सकता है, क्योंकि ये 1 है और एडजेसेंट है। सिंपल। तो अब हमारा ग्रुप हो गया ये। चलो, इस वाले 1 पे हम हो गए थे, इस वाले 1 पे भी आ गए थे। आए हम इस वाले 1 पे, क्या इस वाले 1 का ये वाला एलिमेंट जो है वो 1 है नहीं। तो क्या और कोई कनेक्शन बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं। दैट्स इट। यानी कि ये एक कनेक्शन, एक कंपोनेंट ये बन जाएगा जिसमें 3 1 आपस में कनेक्टेड है। मैं ये वाला एरो हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसका हम रिकर्सिव केस कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है यार। हमें क्या पता था कि कोई 1 आपस में तब कनेक्टेड है अगर वो एक दूसरे से एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब वो या तो लेफ्ट पे है, या राइट पे है, या टॉप पे है, या बॉटम पे है। यानी कि हम इस मैट्रिक्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं, जिस भी हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट पे पहुंचेंगे, हमें क्या देखना है, उसका लेफ्ट भी अगर 1 है या राइट 1 है, या टॉप 1 है या बॉटम 1 है, इनमें से कोई भी अगर 1 है ना, तो उन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि दे आर एडजेसेंट। सिंपल।
रिकर्सिव केस क्या इतना सही होगा? जी हाँ गाइस, इतना सही रिकर्सिव केस होगा। बेस केस क्या होगा फिर? बेस केस सिंपल है यार, हम एक मैट्रिक्स को अगर ट्रेवर्स कर रहे हैं तो जो हमारा रो का इंडेक्स है आई और हमारा कॉलम का इंडेक्स है जे, वो ऑफ कोर्स 0 से बड़ा होना चाहिए और n से छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर n साइज का 0 से एक्चुअली इक्वल टू एंड ग्रेटर देन होना चाहिए और n से होना चाहिए छोटा। क्योंकि पहली रो क्या है 0 और आखिरी रो क्या है n-1। पहला कॉलम क्या है 0 और आखिरी कॉलम क्या है n-1, इसलिए 0 से तो बराबर या बड़ा हो जाए, लेकिन i और j दोनों छोटे रहे n से। सिंपल केस है यार, ये तो मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करने का कोई मुश्किल है नहीं। एक और चीज क्या होगी, हम यहाँ पे वन के कनेक्शन को ढूंढने में इंटरेस्टेड है, जीरोस के कनेक्शन नहीं है। कोई अगर वन जीरो से कनेक्टेड हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वन सिर्फ वन से ही कनेक्टेड हो सकता है। यानी कि जिस भी एलिमेंट पे हम अभी खड़े हैं, मान लो इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, कुछ भी मान लो, जैसे कि मैट मान लो। इस मैट्रिक्स का जिस भी एलिमेंट पे हम खड़े हैं, आईएथ जेथ इंडेक्स के एलिमेंट पे अगर हम खड़े हैं, तो भाई वो वन होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो भाई रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर आई और जे इस रेंज के बाहर हैं, या फिर हम जिस एलिमेंट पे खड़े हैं वो जीरो है, तो यार बेस केस यहाँ पे ये हो जाएगा कि वहीं के वहीं रिटर्न कर दो, रिकर्सिव कोड में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम मैट्रिक्स से बाहर निकल गए रेंज से, तो कोई मतलब नहीं है। और अगर हमारा एलिमेंट जीरो हो गया तो उससे कोई कनेक्शन नहीं बन सकता, रिटर्न कर दो यहीं पे। सिंपल यार, हमने बेस केस भी लिख लिया, रिकर्सिव केस भी लिख लिया। बताओ कोई मुश्किल हुई? नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कनेक्टेड है ना, उनका कितने नंबर ऑफ वंस उनका काउंट रिटर्न करना है। जैसे ये 1 2 3 रिटर्न वो है वंस कनेक्टेड है, तो इस वाले कंपोनेंट का साइज क्या हो गया 3। लेकिन ये हम पता कैसे करेंगे यार? सिंपल सी बात है, हम ये जो लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम निकाल रहे हैं, इनको आपस में प्लस कर देंगे। प्लस, यहाँ पे मैं जरा कॉमा का साइन हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, हम इनको बस प्लस कर देंगे। आओ इसको इसमें ही एक बार और समझ के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ये हटाता हूँ जरा। हमारा ये मैट्रिक्स है ओरिजिनली। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करा हमने? हमने सबसे पहले इस वाले वन से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमने इसके देखो, इसके टॉप और लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये वाली कंडीशन टॉप और उसके लिए तो रिटर्न कर देगी, यानी कि टॉप और लेफ्ट इसके चलेंगे ही नहीं। राइट में देखो, राइट में उसके जीरो पड़ा है, यानी कि ये वाली फिर बेस केस आ जाएगा, जीरो पे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन बॉटम में, बॉटम पे इसके वन पड़ा है, तो इस वन में क्या प्लस हो जाएगा? एक वन। सबसे पहले इस वन का ओरिजिनल साइज था ये, और ये एक और वन इसमें प्लस हो गया बॉटम वाला, तो 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया इसका साइज। फिर हम इस वाले वन पे आ गए, तो इस कंपोनेंट का साइज हो गया 3। बहुत बढ़िया। यानी कि जब भी हम किसी वन एलिमेंट पे आएंगे ना, इस मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करते करते हम किसी एलिमेंट पे आए जिसमें वन प्रेजेंट हो, तो हम उसके जितने भी पॉसिबल कनेक्शन है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वो निकाल लेंगे। सिमिलरली जैसे हम रिकर्सिवली ट्रेवर्स करते हुए जीरो पे आएंगे, इस जीरो पे आएंगे, इस जीरो पे आएंगे, तो बेस केस आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर हम इस वन पे आएंगे ना, तो हम ये तीनों कंपोनेंट निकाल लेंगे। मतलब ये तीनों एलिमेंट्स जो एक ही कंपोनेंट से बिलोंग करते हैं, कनेक्शन इनमें निकाल लेंगे। इसका साइज क्या हो गया? 3। इसका भी साइज क्या हो जाएगा? 3। चलो बहुत बढ़िया बात है, हमारा आधा काम तो हो गया। यानी कि जितने भी वन के कनेक्शन पॉसिबल है ना, वो सब हम निकाल चुके हैं, उनका साइज भी हम निकाल चुके हैं। तो यानी कि जब एलिमेंट हम में वन प्रेजेंट हो तो ये काम हो जाएगा। लेकिन अब एलिमेंट में जब जीरो प्रेजेंट हो, तो हमें क्या करना है? ध्यान से देखो, जब वन का केस होता है, तब हम ना कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं, जितने भी कनेक्टेड वंस है ना, हम उनके कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं। तो इनका साइज दोनों का 3 है। ठीक है, एक काम क्यों ना हम करें कि ये जो कंपोनेंट आए हैं, इनको हम एक सेपरेट इंडेक्स दे दें। 0 1 तो इस एरे में एलिमेंट प्रेजेंट ही है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 इंडेक्स दे देते हैं। ठीक है, इसके पीछे कुछ दिमाग मत लगाना, क्योंकि 2 इंडेक्स मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि यार 0 और 1 इस मैट्रिक्स में पहले से ही प्रेजेंट है, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ऐसे ही 2 इंडेक्स ले लिया। इस वाले का इंडेक्स हमने 3 ले लिया। ठीक है, तो एक सेट में हम इन सभी कंपोनेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। एक सेट डेटा स्ट्रक्चर हम बना लेंगे, उसमें हम जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे ना, उनको स्टोर कर देंगे। सेट में हम इसलिए स्टोर करेंगे ताकि हर कंपोनेंट एक ही बार स्टोर हो, यूनिक, सारे कंपोनेंट यूनिकली अपने इंडेक्स से आइडेंटिफाई किए जा सके। ठीक है, तो अब
जब भी हमें जीरो एनकाउंटर होता है, हम बस एक चीज करके देख सकते हैं। जो भी सेट में वो पड़े हैं ना, जीरो के या तो लेफ्ट में होगा कोई कंपोनेंट वन का। कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल वन की बात नहीं कर रहा। तो जीरो के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा या टॉप होगा या बॉटम होगा। तो जब हमें जीरो मिलेगा तब हम क्या करेंगे, उसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में देख लेंगे कि क्या कोई कंपोनेंट्स हैं, और जितने भी कंपोनेंट्स होंगे ना उसका साइज उसमें प्लस कर देंगे। जीरो को हमने, जैसे कि हमें ये वाला जीरो हमें मिला, तो हमने इसके लेफ्ट में चेक करा कि क्या कोई कंपोनेंट है। हाँ यार, कंपोनेंट पड़ा है, ये टू वाला कंपोनेंट पड़ा है और इसका साइज क्या है, थ्री। बहुत अच्छे। हमने देखा क्या जीरो के टॉप में कोई कंपोनेंट है? नहीं यार, टॉप में तो एलिमेंट ही नहीं है। हमने देखा क्या बॉटम में कोई कंपोनेंट है? नहीं यार, बॉटम में तो जीरो पड़ा है। हमने देखा क्या राइट में कोई कंपोनेंट है? हाँ, राइट में भी एक और कंपोनेंट है, तो इसको भी हम प्लस कर देंगे थ्री। और क्योंकि जीरो के एडजेसेंट कोई वन के कंपोनेंट बन रहे हैं, तो इस जीरो को हम चेंज कर देंगे वन। यही तो हमें क्वेश्चन ने बोला है कि यार तुम एक जीरो को ना वन बना सकते हो अगर उससे कंपोनेंट वन कनेक्ट हो रहे हो। तो इस जीरो को वन से अगर हम चेंज कर दिए तो क्या हो गया, वन। तो क्या हो गया, थ्री प्लस थ्री प्लस वन, सेवन। और वही तो इसका आंसर था। अब ये तीनों कनेक्ट हो चुके हैं कंपोनेंट, ये वाला भी इस वन से, यानी कि अब सेवन वन कनेक्ट हो चुके हैं। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। एक बार आओ इसे और डिटेल में समझते हैं, लेकिन बस इतना सही है इसमें, सिर्फ इतना सही है। देखो हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, मैं आपको यही चीज दोबारा बता देता हूँ। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, उसमें हमें पता है कि जीरो होंगे या वन होंगे। हमें पता लगाना है कि कितने मैक्सिमम वन आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। ये इनिशियली जीरो है, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले हमें ये पता है कि जब हम मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करेंगे, या तो हमारे सामने वन आएगा या हमारे सामने जीरो आएगा। तो जब भी हमारे सामने वन आएगा, हम ये चेक कर लेंगे कि उस वन से कितने वन कनेक्टेड है। वो हम कैसे चेक करेंगे, सिंपल, उस वन के लेफ्ट एलिमेंट को देखेंगे, उस वन के राइट एलिमेंट को देखेंगे, उस वन के टॉप एलिमेंट को देखेंगे और बॉटम एलिमेंट को देखेंगे। क्योंकि यही चारों एलिमेंट तो उसके एडजेसेंट होंगे। इनमें से जो भी वन होएगा ना, यानी कि वो उससे कनेक्टेड हो जाएगा। तो हम उसको अपडेट कर देंगे और उसका एक कंपोनेंट बना लेंगे। जैसे कि ये तीन वन आपस में कनेक्टेड हैं और ये तीन वन आपस में कनेक्टेड हैं। तो हमें वन जब भी मिलेगा, हम जितने भी वन उस वन से कनेक्टेड हैं उसका एक कंपोनेंट बना लेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे एक सेट में। सेट में हम सबसे पहले हम उसको इंडेक्स असाइन करेंगे। यार कंपोनेंट के इंडेक्स ना टू से असाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जीरो और वन तो एलिमेंट्स के भी इंडेक्स हैं और एलिमेंट्स की वैल्यू भी जीरो और वन है। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, बस इसलिए यार टू का इंडेक्स चूज करा है और इसके पीछे कोई और रॉकेट साइंस नहीं लगाई। ठीक है। तो पहला इंडेक्स जो हमें कंपोनेंट का मिलेगा वो होगा टू, उसके बाद थ्री और फोर। इसमें तो खैर दो ही कंपोनेंट थे, लेकिन बहुत ज्यादा भी अगर हुए तो ऐसे इंडेक्स आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे कंपोनेंट स्टोर हो जाएंगे सेट में। सेट में हमने इसलिए स्टोर करें ताकि सिर्फ यूनिक कंपोनेंट्स ही स्टोर हुए। बहुत अच्छे, यहां तक कितना आसान कोड चल रहा है। ये सब काम वन के लिए हमारा हो गया। अगर हमें एलिमेंट में मिलता है जीरो, तो हमें बस ये देखना है कि यार जो जीरो हमें मिला है वो आजू बाजू में एडजेसेंट में है क्या किसी वन के कंपोनेंट के। और वो हम कैसे देखेंगे, सिंपल सेम ही तो चीज है यार। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। क्या इसके टॉप में कोई वन का कंपोनेंट है? नहीं है। क्या इसके बॉटम में कोई वन का कंपोनेंट है? नहीं है। क्या लेफ्ट में? हाँ है यार, ये रहा। क्या राइट में है? हाँ है यार, ये रहा। तो इन दोनों कंपोनेंट का साइज हम प्लस कर देंगे इसमें, थ्री और थ्री। और इस जीरो को क्योंकि अब हम चेंज करके बना देंगे वन, तो एक मिनट, इस जीरो को चेंज करके अब हम बना देंगे वन, ताकि ये जो दो कंपोनेंट हैं ये इस वन के थ्रू आपस में भी कनेक्ट हो जाएं। इसलिए ये वाले कंपोनेंट का साइज थ्री हमने प्लस कर दिया, ये वाले कंपोनेंट का साइज थ्री हमने प्लस कर दिया। ये जो जीरो को चेंज करके वन बनाया है, इसका भी साइज प्लस कर देंगे यार। तो हमारा आंसर आ गया सेवन। अब ऐसे तो हमारे बहुत आंसर आ सकते हैं, सिक्स भी आ सकता है, एट भी आ सकता है। वो तो यार ये वाला एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर मैं इस जीरो की जगह इसे जीरो ही रहने दूं और इसे वन बना दूं, या इसे वन बना दूं इसको जीरो करके, तो तब भी सेम ही आंसर आना है। तो इसमें तो मैक्सिमम अगर हम तीनों का लें तो सेवन ही आएगा। लेकिन मान लो किसी में सिक्स आ रहा हो कोई कंपोनेंट को जोड़ के जीरो के थ्रू, किसी में एट आ रहा हो, तो हम इन तीनों का मैक्सिमम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा एट। उस केस में जिसमें बहुत सारे आ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला मैक्सिमम लेना है ना।
लेकिन इस केस में तो अगर मैं इस वाले जीरो को भी चेंज कर दूं ना, तो भी यार साथ ही वन कनेक्ट हो पाएंगे। इस वाले जीरो को भी चेंज कर दूं, तो भी साथ ही वन कनेक्ट हो पाएंगे। इसलिए इसमें तीनों का मैक्सिमम 7 ही होगा। इसलिए आंसर आ गया 7। दैट्स इट यार, सच में यही है, सच में यही है। आओ यही चीज अब कोड में लिखते हैं। थोड़े बहुत डाउट अगर रह गए हो तो वो कसर वहां पूरी हो जाएगी। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ वही लिखने वाला हूँ जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया। इसलिए आप ध्यान से देखना। हमें मैंने क्या बोला था कि जब भी हमें वन एनकाउंटर होए ना, तो हमें उसके कंपोनेंट निकालने हैं, यानी कि उस वन से सिंपल भाषा में बोलूं कि कितने वन कनेक्टेड हैं, ये हमें निकालना है। तो एक उसके लिए फंक्शन बना लेते हैं, इंट डीएफएस नाम से, जिसमें क्या पास करेंगे, सबसे पहले तो ये वेक्टर जिस पे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, कर दिया यार पास। उसके बाद रो और कॉलम के इंडेक्स, इंट आई, इंट जे, और उसके बाद जो हम वंस को कनेक्ट करके कंपोनेंट बना रहे थे, जिसका मैंने बताया था ना इंडेक्स हम 2 से स्टार्ट करेंगे, वो उसका इंडेक्स, इंट इंडेक्स। सिंपल, और कुछ पास नहीं करना इसमें हमें। ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, तो इसमें बेस केस होगा और रिकर्सिव केस होगा। बेस केस क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि यार आई की रेंज होनी चाहिए 0 से n तक, और जे की भी रेंज होनी चाहिए 0 से n तक। तो यानी कि अगर आई या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, लेकिन इफ आई हो गया छोटा 0 से तो दिक्कत है, या फिर आई हमेशा छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए n-1 के, लेकिन अगर आई ग्रेटर देन या बराबर हो गया n के तो दिक्कत है। सिमिलरली जे अगर छोटा हो गया 0 से तो दिक्कत है, एंड या फिर और बोलूं, जे अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू हो गया n से तो दिक्कत है। सिंपल, जो हमने वहां डिस्कस किया आई और जे की कंडीशन यहाँ पे हमने लिख ली है। उसके बाद एक चीज और मैंने बोली थी कि जो भी हम कनेक्शंस इस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, वो सिर्फ वन के कर रहे हैं। तो अगर हमारा ग्रिड में जिस एलिमेंट पे हम खड़े हैं, ith jth एलिमेंट पे, आई जे, वो अगर वन के बराबर नहीं हुआ, यानी कि अगर वो जीरो हो गया, इक्वल इक्वल टू जीरो, तो भी दिक्कत है यार। यानी कि इस सभी केसेस में आई अगर रेंज से बाहर निकल जाए या जे अगर रेंज से बाहर निकल जाए या हमारा एलिमेंट जो है वो जीरो हो, हमें यार आगे कुछ नहीं करना, यहीं पे रिटर्न कर दो जीरो, खत्म करो कहानी को। बेस केस तो ये हो गया बस। अब रिकर्सिव केस देखो हम, अब रिकर्सिव केस मतलब क्या कर रहे हैं हम इसमें, वन के कंपोनेंट बना रहे हैं, कनेक्शंस बना रहे हैं। तो ग्रिड का जिस भी हम एलिमेंट पे खड़े हैं, अगर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, यानी कि वो एलिमेंट जीरो तो नहीं होगा, वरना यहीं पे रिटर्न हो जाता। यानी कि वो एलिमेंट होगा वन, यानी कि ग्रिड का ith एलिमेंट है वन। तो हम उसका अब कंपोनेंट बना रहे हैं, तो उसको इंडेक्स असाइन कर देते हैं, उस कंपोनेंट का सेपरेट इंडेक्स जो होता है ना, वो हमने असाइन कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, एक इंट काउंट वेरिएबल बना लेंगे, और जितने भी वन है, मतलब जिस जो उसका साइज है, जैसे हमारे केस में 3 वन कनेक्ट हो रहे थे, वो हम इसमें स्टोर कर लेंगे। वो हम इसमें कैसे स्टोर करेंगे यार, मैंने बताया तो था। क्या कनेक्शंस बनाने के लिए क्या देखेंगे हम, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। यानी कि अब अपने फंक्शन को भाई रिकर्सिवली कॉल करना है लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम के लिए। डीएफएस फंक्शन का नाम है। और क्या इसमें मैं पास करूं, सबसे पहले तो अपना मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नाम है ग्रिड। और अब एक मेरे को एक बहुत छोटी सी बात बताओ, ये तो बहुत बेसिक बात है। अगर हमें लेफ्ट और राइट में जाना हो तो कॉलम चेंज होगा, रो तो सेम रहेगी। अगर हमें टॉप और बॉटम में जाना हो तो रो चेंज होगा, कॉलम सेम रहेगा। तो भाई अगर हमें जाना हो, मान लो अगली रो में जाना हो, तो रो का इंडेक्स क्या हो जाएगा, i+1, लेकिन कॉलम तो सेम रहेगा ना, जे, और अगली वैल्यू क्या है, इंडेक्स। दैट्स इट, अगली रो में जाने के लिए ये हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ही कंट्रोल C कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्लस का साइन, कंट्रोल V। यहाँ पे एक और प्लस का साइन, कंट्रोल V। यहाँ पे एक और प्लस का साइन, कंट्रोल V। ये पहला हम कहाँ पे गए थे, अगली रो पे गए थे। ये हम चले जाते हैं चलो पिछली रो पे, यानी कि टॉप पे। सिंपल, ये हम कहाँ पे गए थे, अब बारी है लेफ्ट और राइट जाने की। तो यहाँ पे रो को तो सेम रखेंगे, लेफ्ट जाने के लिए j-1 कर देंगे, और राइट जाने के लिए रो को सेम रखेंगे और j+1 कर देंगे। कितना सिंपल हो गया एकदम। रो को बढ़ा के हम नीचे चले गए, रो को कम करके ऊपर चले गए, कॉलम को कम करके लेफ्ट चले गए, कॉलम को बढ़ा के राइट चले गए। दैट्स इट, सेमी कॉलन।
अब हमारे इस काउंट वेरिएबल में जिस हम एलिमेंट पे खड़े हैं ना, वो 1 है। तो उसके अगर ऊपर 1 है तो वो उसमें प्लस हो जाएगा। अगर उसके नीचे 1 है तो वो उसमें प्लस हो जाएगा। अगर लेफ्ट में 1 है तो प्लस हो जाएगा, राइट में 1 है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन जिस एलिमेंट में हम खड़े हैं वो भी तो 1 है ना, तो वो भी तो प्लस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे रिटर्न काउंट करने की जगह रिटर्न कर देंगे काउंट +1। जिस एलिमेंट पे खड़े हैं वो भी तो प्लस कर दो, बस सिंपल। क्या हमारा ये फंक्शन खत्म हो गया? जी हाँ गाइस, ये हमारा फंक्शन खत्म हो चुका है। NEI ने बॉट्स, ठीक है। इसमें हम क्या पास करेंगे? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो अपना ग्रिड ही पास करना है, सारा खेल तो उसी में ही हो रहा है। कंट्रोल C कंट्रोल V। उसके अलावा क्या पास करेंगे? रो और कॉलम के इंडेक्स, इंट I और इंट J। कंट्रोल C कंट्रोल V। और क्या पास करेंगे यार? अपना एक सेट जिसमें हम इन्हें स्टोर कर रहे हैं यार। सेट बना लेंगे एक इंट टाइप का, वो हम अपने मेन फंक्शन में भी बनाएंगे। इसलिए इसको यहाँ पे पास बाय रेफरेंस कर देते हैं, एस रख लेते हैं उसका नाम। आ जाओ फंक्शन के अंदर। अब सारे के सारे जो अपने वो बने हैं कंपोनेंट 1 वाले, वो इस सेट में स्टोर कर दो। तो एक काम करते हैं, एक इंट n वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम ग्रिड का साइज स्टोर कर देते हैं। ग्रिड का डॉट साइज। चलो बहुत अच्छे। अब मुझे एक बात बताओ, हम मान लो किसी भी एलिमेंट पे खड़े हैं, अगर हमें उससे पिछली वाली रो एक्सेस करनी हो तो हम कब कर सकते हैं? जब वो पहली रो पे ना खड़ा हो, यानी कि जब आई 0 के बराबर ना हो। आई बस जो रो का इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 0। भाई अगर आई पहली रो पे खड़ा है, यानी कि 0th इंडेक्स वाली रो पे ही खड़े हैं हम, तो उससे ऊपर की रो हम एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर दूसरी रो पे खड़े हैं, तीसरी रो पे खड़े हैं, 0th रो पे नहीं खड़े, उससे ग्रेटर देन किसी इंडेक्स वाली रो पे खड़े हैं, तो हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यानी कि हम फिर इंसर्ट कर देंगे सेट में, इंसर्ट उससे ऊपर वाला अपना कंपोनेंट इंसर्ट क्या कर देंगे? ग्रिड। ऊपर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? करंट रो -1, I-1। और कॉलम तो सेम ही रहता है यार। सिमिलरली अगर हमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम एक्सेस करना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? J ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर J 0 पे ही खड़ा होगा तो क्या हम एक्सेस कर पाएंगे? नहीं। तो क्या कर देंगे हम इसमें? यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल C कर देता हूँ और कंट्रोल V। इसमें क्या है? आई का इंडेक्स तो सेम रहेगा क्योंकि कॉलम की बात हो रही है। लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स कॉलम यानी कि J-1। सिंपल। अब यही चीज कर देते हैं आखिरी आखिरी कॉलम के लिए भी। आई हमेशा छोटा होना चाहिए n-1 से, क्योंकि अगर n-1 पे ही आई खड़ा होगा तो क्या हम आखिरी रो को इंसर्ट कर पाएंगे? नहीं। यहाँ पे लिख देते हैं I+1 J। एंड सिमिलरली इफ जो हमारा J है वो छोटा है n-1 से, तो ये काम आखिरी कॉलम के लिए कर दो। यहाँ पे रो तो सेम रहेगी, कॉलम बन जाएगा J+1। दैट्स इट। क्या ये फंक्शन हमारा पूरा हो गया? जी हाँ यार, पूरा हो गया। हमने सिंपली सारे कंपोनेंट्स इन अपने सेट में इंसर्ट कर दिए। अब आ जाओ मेन फंक्शन में। मैं इसे थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ ताकि अच्छे से हम लिख पाए। बिल्कुल। तो देखो अब हमें क्या करना है? सिंपल अपना एरे जो है ना, जो हमारा मैट्रिक्स है उसको ट्रैवर्स करना है यार, और कुछ नहीं करना। तो एक इंट n बना लेता हूं मैं, जो होगा ग्रिड का साइज। ग्रिड डॉट साइज, ठीक है। और एक रिजल्ट वेक्टर बना लेता हूँ जिसमें हम स्टोर करेंगे अपना रिजल्ट। मैक्सिमम जो भी साइज का हमें 1 का कनेक्शन मिल जाएगा ना, वो इनिशियलाइज कर देते हैं उसे 0 से। और एक इंडेक्स वेरिएबल। मैंने आपको क्या बताया था? इंडेक्स कंपोनेंट के इंडेक्स को डिनोट कर रहा है, और हम स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं? 2 से। दैट्स इट। और एक काउंट। तो अब देखो इसमें हमें क्या करना है? जो मैंने आपको वहां ब्लैक बोर्ड पे बताया था ना, हमें वही करना है। अब एक बात ध्यान से सुनो, जो हमारा सेट हमने बनाया है वो सारे के सारे हमारे जो कंपोनेंट्स हैं ना उनको स्टोर कर रहा है। कैसे स्टोर कर रहा है? उनके इंडेक्स। जैसे कि सेकंड इंडेक्स पे कंपोनेंट है, थर्ड इंडेक्स पे कोई कंपोनेंट होगा, फोर्थ इंडेक्स पे कोई कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो कंपोनेंट हम एक्सेस कर लेंगे ऐसे।
लेकिन हमें तो यार कंपोनेंट के साइज से मतलब है ना कि कितना बड़ा वो कंपोनेंट होगा, कितने वन होंगे उस कंपोनेंट के अंदर। तो उसको स्टोर करने के लिए एक हम बना लेते हैं मैप, यार जो कि इंट कॉमा इंट टाइप का होगा। क्या स्टोर करेगा ये? सारे के सारे कंपोनेंट के इंडेक्स और उनके सामने उनके साइज, जिससे हम सारे कंपोनेंट को उनके इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकें, और मैप कर देगा ये उनके साइज से। एमपी रख लेते हैं बस, ठीक है। तो एक मैप हमने बना लिया। अब देखो यार, मैंने आपको क्या बोला था कि हमें इस पूरे वेक्टर को ट्रैवर्स करना है, एरे को, जो हमारा ग्रिड है उसे ट्रैवर्स करना है। तो दो फॉर लूप लगा के हम ट्रैवर्स कर लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, उसके अंदर फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। अब हम किसी ना किसी एरे के एलिमेंट पे खड़े होंगे। तो यार एरे के एलिमेंट तो सिर्फ वन और जीरो ही हो सकते हैं। तो वन के केस में हमें क्या करना है? कंपोनेंट बनाने हैं, जैसे मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे बताया था। और जीरो के केस में हमें क्या करना है? हमें कंपोनेंट जोड़ने हैं, अगर वो जुड़ सकते हैं तो। इफ जो हमारा एलिमेंट पे खड़े हैं ग्रिड के ith और jth इंडेक्स पे हम खड़े हैं, अगर वो एलिमेंट वन है तो भाई क्या करो? कंपोनेंट बनाओ, उसके कनेक्शंस कितने पॉसिबल हैं वो बनाओ। तो जो हमारा मैप है उसके इंडेक्स में, मैप में इंडेक्स स्टोर है लेफ्ट साइड में कंपोनेंट्स के, और राइट साइड में स्टोर है साइज कंपोनेंट के। कंपोनेंट का साइज हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? ये जो डीएफएस फंक्शन हमारा है मेरे भाई, कहाँ गया डीएफएस फंक्शन? हाँ, ये जो डीएफएस फंक्शन है, ये क्या कर रहा है? रिटर्न क्या कर रहा है? काउंट प्लस वन। जितने भी वन है उस कंपोनेंट में, उसका नंबर रिटर्न कर रहा है ना, यानी कि कंपोनेंट का साइज रिटर्न कर रहा है ना। तो क्या रिटर्न करना, क्या कॉल करना है हमें यहाँ पे? यार ऑफ कोर्स अपना डीएफएस फंक्शन। क्योंकि मैप का जो इंडेक्स है, मैप में जो इंडेक्स स्टोर है किसी कंपोनेंट का, उसको मैप करवाना उस कंपोनेंट के साइज से, वो करेगा डीएफएस फंक्शन। अब आप ये बात समझ गए हो। डीएफएस फंक्शन में क्या पास करना है? हमें ग्रिड पास करनी है, रो कॉलम के इंडेक्स पास कर रहे हैं, और इंडेक्स पास करना है कंपोनेंट का। दैट्स इट। वन अगर हमें कभी भी मिल गया तो उस केस में हमें यही तो करना है मेरे भाई। कर तो दिया हमने, तो ये खत्म करो ये लूप। एक और लूप चलाओ सेम यहाँ पे। इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ यार, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। एक काम करता हूँ, पहले मैं ये दो ब्रैकेट यहाँ लगा लेता हूँ, दो लूप के, ठीक है। ये मैंने दो लूप दोबारा क्यों चलाए हैं? क्योंकि यार वन अगर आ गया ना तो ये काम होगा, लेकिन अगर जीरो आ गया तो क्या काम होगा? इफ जो हमारे ग्रिड का एलिमेंट है, ith और jth एलिमेंट जिस पे हम खड़े हैं, अगर इस बार वो जीरो हो गया तो हम क्या करेंगे यार? भाई सिंपल सी बात है, इस केस में हम सेट बना लेंगे। पहले तो एस नाम से बना लेते हैं चलो। और फिर हमें यार कंपोनेंट ढूंढने हैं कि जीरो के एडजेसेंट कोई कंपोनेंट है या नहीं। तो वो काम क्या कर रहा है? ये नेबर्स। तो इस केस में हम नेबर्स फंक्शन को कॉल कर देंगे, और इसमें पास क्या करेंगे? वही अपना ग्रिड, वही रो और कॉलम के इंडेक्स, और अपना सेट। दैट्स इट। तो अब देखो काउंट को हमें यहाँ पे इनिशियलाइज किससे करना होगा? काउंट को हमें इनिशियलाइज वन करना होगा, क्योंकि अगर हमें कोई जीरो मिल गया जो कनेक्ट हो रहा है तो उस जीरो को चेंज करके हम वन बना देंगे ना यार। तो इसलिए इनिशियली जो जीरो चेंज होके वन बन गया, ये उसका काउंट है। बाकी बचा हुआ किसका काउंट होगा? जो सेट में यूनिक पड़े होंगे एडजेसेंट, क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स पड़े होंगे। तो वो एक फॉर लूप लगाएंगे हम, और इंट आई डेटा टाइप देख लियो भाई, और पूरा सेट को ट्रैवर्स कर देंगे। मैप के ith एलिमेंट को हम उसमें अपडेट कर देंगे। यानी कि यार बस हमने अपने इंडेक्स जो स्टोर है सेट में उनको ट्रैवर्स किया, कंपोनेंट को ट्रैवर्स किया, और काउंट में उसका साइज अपडेट करते चले गए। अब मुझे एक बात बताओ कि काउंट में जो भी वैल्यू है वो हम रिजल्ट में स्टोर कर देंगे, लेकिन हमें तो बहुत सारे काउंट की वैल्यू आएगी ना, हमें तो मैक्सिमम चाहिए। तो जो हमारा रिजल्ट है उसमें हम काउंट स्टोर करने की जगह स्टोर कर देंगे मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट एंड काउंट। सिंपल, दैट्स इट। हो गया क्या? जी हाँ गाइस, हो चुका है। यहाँ पे ये वाला लूप यहाँ खत्म हुआ, ये वाला यहाँ। यहाँ पे हम अपना रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है।
लेकिन यार एक बात मेरी आप और सुनो, मान लो कोई ऐसा हमारे एरे मिल गया जिसमें जीरो प्रेजेंट ही नहीं है, तो यार ये वाला लूप तो इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जीरो की वैल्यू कभी किसी एलिमेंट की वैल्यू जीरो होगी नहीं, तो यार हमारा रिजल्ट तो जीरो इनिशियलाइज रह जाएगा। उस केस में क्या होगा यार, वन प्रेजेंट होंगे तो हमें यहीं पे रिजल्ट की कोई वैल्यू लिख देनी चाहिए ना। जी हाँ गाइस, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम रिजल्ट की वैल्यू अपडेट कर देते हैं कि रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो करंट रिजल्ट की वैल्यू है जो हमारे मैप में प्रेजेंट है, इंडेक्स प्लस प्लस जो भी कंपोनेंट सबसे बड़ा हो। अरे भैया मैप में सबसे बड़े सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं वन वाले, तो जो भी उनमें से बड़ा हो वो हम रिजल्ट में स्टोर कर देंगे, दैट्स इट। ओके, फाइनली यार इतना बड़ा कोड हमने यहाँ पे लिख लिया है। और ये क्वेश्चन सच में हार्ड लेवल का था, लेकिन मैंने आपको इतनी डिटेल में समझाया तो मेरे को लगता है कि यार आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार अब यहाँ पे हम कंपाइल रन करेंगे, देखो यहाँ सेमीकोलन नहीं है, अभी यहाँ पे 10 कंपाइल मिस्टेक आ जाती। एक बार यहाँ पे कंपाइल रन करना जरूरी है, कहीं कोई छोटी मोटी गलती ना हो। उसके बाद मैं एक बार आपको पूरा कोड अच्छे से समझा के फिर सबमिट करूंगा, ठीक है? आओ देखते हैं क्या हो गया। एन यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करा, कौन से फंक्शन में? डीएफएस में। डीएफएस में एन डिक्लेयर ही नहीं करा मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी। चलो भाई, अब क्या हुआ यार, मैप में कुछ हमने सिंटैक्स एरर कर दिया है। ये देखो भैया, हमने मैप को मैप ही लिख दिया, मैप का नाम एमपी है, मैप नहीं। और एक मिनट, ये हम रिजल्ट को लूप के अंदर अपडेट कर रहे हैं क्या? इसे हटाओ यहाँ से, इसे लूप के बाहर अपडेट करना है। चलो ठीक है, अब करते हैं इसे कंपाइल रन। अब तो चल जा। ओ माय गॉड, सेगमेंटेशन फॉल्ट। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ इसकी दिक्कत, यहाँ इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि अपना आई जो है रेंज में रहना चाहिए, ठीक है, जे जो है रेंज में रहना चाहिए तो भी ठीक है। लेकिन अगर ग्रिड का ith और jth एलिमेंट जीरो के बराबर होए, सिर्फ और सिर्फ तभी हमारा ना ये कंपोनेंट का पार्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो हम ग्रिड के ith और jth वैल्यू को इंडेक्स से वो कर रहे हैं रिप्लेस, जब भी हमें कोई कंपोनेंट मिल रहा है तो। और इंडेक्स तो स्टार्ट हो रहे हैं टू से, यानी कि कोई और कोई अपना कंपोनेंट दोबारा मिल जाए ना इसे, जो ऑलरेडी कंपोनेंट ट्रैवर्स हो चुका हो उसका भी इंडेक्स अगर ट्रू मिल जाए, तो भी तो यार ये रिकर्सिव कोड चल जाएगा। क्योंकि हमने तो बोला कि यार जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हुआ तो रिटर्न कर देंगे जीरो को। लेकिन अगर टू हो जाए, थ्री हो जाए, तो फिर भी यार ये तो दोबारा से रिकर्सिव कोड, बहुत दिक्कत हो जाएगी उसमें तो। इसलिए यहाँ पे हम इक्वल इक्वल टू जीरो की जगह लिख देंगे कि यार नॉट इक्वल टू वन। मतलब चाहे जीरो हो, वन हो, सॉरी जीरो हो, टू हो, थ्री हो, कोई भी हो, अगर वो वन नहीं है ना, तो यह कोड रिटर्न कर देगा जीरो। ये दोबारा रिकर्सिव कोड हमारा नहीं चलना चाहिए। एक हमने ग्रिड को ट्रैवर्स करके उसको इंडेक्स का रिप्लेस कर दिया, उसको टू बना दिया, थ्री बना दिया, फिर भी ये दोबारा कोड चल जाएगा अगर जीरो लिखेंगे तो। इसलिए हमने लिख दिया नॉट इक्वल टू वन, कि भाई अगर वन है ना, सिर्फ और सिर्फ तभी यूनिक कंपोनेंट्स के लिए ही ये रिकर्सिव कोड चले। ये चेंज हमने बहुत बढ़िया कर दिया। अब कंपाइल रन करते हैं। ओके, तो यार अब हमारा कोड फाइनली कंपाइल हो चुका है, और मैं आपको बताऊं मेरे को भी बहुत देर लगी है इस कोड को करने में। पहले मैं ऑलरेडी इस कोड को सबमिट करके देख चुका हूं, तब ये रन हुआ है ना, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है। तो यार इस चीज के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। ठीक है, एक बार सबमिट करने से पहले एक और बार देख लेते हैं। वैसे बहुत आसान है, हमने देखो मेन चीज हमने यहाँ से स्टार्ट करी है। हमने भैया एक फॉर लूप लगा के, दो फॉर लूप लगा के इस 2D एरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया। जैसे ही हमें मिल गया वन, तो हमने भाई मैप में इंडेक्स उसका असाइन कर दिया कंपोनेंट का, और कंपोनेंट का साइज निकालना स्टार्ट कर दिया। साइज कैसे निकाला? डीएफएस से। डीएफएस में हमने रिकर्सिवली सारे वन के एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर किया। डीएफएस हम टॉप को कंपेयर किया, हमने बॉटम, टॉप और बॉटम को किया, लेफ्ट और राइट को किया, और साइज सबका अकाउंट में प्लस कर दिया। और जो एलिमेंट खुद है उसका साइज भी प्लस करने के लिए प्लस वन कर दिया। ये कंडीशन तब तक चली जब तक आई और रे कॉलम और रो जो है अपनी रेंज में है, और जब तक ग्रिड में वन हमें मिलता है ना, तभी उसका कंपोनेंट हम निकालेंगे। चलो बहुत बढ़िया, ये तो तब किया जब हमने वन मिला था। और फिर रिजल्ट में स्टोर कर दिया मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट, और जो हमारे मैप के इंडेक्स में
सब सारे इंडेक्स का साइज ट्रैवर्स करके जो भी मैक्सिमम है ना वो हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छे। फिर हमने दोबारा दो लूप चला के देखा कि कहीं एलिमेंट जीरो तो नहीं है। अगर जीरो है तो भाई यहाँ पे हम आ गए और हमने सेट में इंसर्ट कर दिया वो वाले एलिमेंट, मतलब जो भी हमारा जीरो इंडेक्स है उसके। हमने देखा कि यार टॉप में है क्या, बॉटम में है क्या, लेफ्ट में है क्या, राइट में है क्या, ये चारों कंडीशन हमने देख ली और उसको सेट में इंसर्ट कर दिया ताकि हम उसको कंबाइन कर सके। उसको कंबाइन अगर हम कैसे करेंगे, हम अपने जीरो को भी वन से रिप्लेस कर देंगे, इसलिए एक साइज तो उसका जोड़ दिया और बाकी पूरे अपने सेट में ट्रैवर्स करा, जो भी मैक्सिमम साइज है वो अपडेट कर दिया। दैट्स इट यार, इसी तरह ये कोड हो गया होगा। इसको आप एक दो बार और कोड को देखो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो भी अगर थोड़ी बहुत डाउट रह भी गए होंगे तो भी। लेकिन यार मैं जितना अच्छे से समझा सकता था ना इस टाइम, मैंने उतना अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो अब आओ इसे सबमिट कर देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो यार इस वीडियो पे प्लीज कमेंट कर देना, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। देखो 800 के बहुत करीब है हम। और ये कोड सबमिट एक के बाद सारे टेस्ट पास हो चुके हैं, कोड हमारा सबमिट भी हो चुका है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।